हड्डियों से एक बिजूका स्केयरक्रो बना दिया। अपनी बीवी की याद में उसने उस पर वो लाल दिल सी दिया जो बीवी ने कढ़ाई करके बनाया था। उसे क्या पता था वही दिल उस बिजूके में जान डाल देगा। एक सुबह जब वो उठा तो देखा कि बिजूका सांस ले रहा है। वो हक्का बक्का रह गया। अगले ही पल बिजूका ने उसके लिए प्याला उठा लिया। किसान खुशी से पागल हो गया। उसे लगा खुदा का तोहफा है, लेकिन आगे जो हुआ वो उसकी सोच से बाहर था। कुछ दिन बाद एक छोटी लड़की खेत में घूमते हुए आ गई और बिजूके की नजर उस पर टिक गई। किसान को जब उसकी चीख सुनाई दी तो भागा भागा आया, लेकिन जो उसने देखा वो बहुत डरावना था। बिजूके ने उस लड़की को मार दिया था। वहीं पर किसान को समझ आया कि उसने एक भयंकर गलती कर दी है। गुस्से और गम में डूबकर उसने सीधा कांटा पिचफॉर्क बिजूके के दिल में घुसा दिया। बिजूका चिल्लाता रहा मगर किसान रुका नहीं। जब तक वो पूरी तरह शांत नहीं हुआ किसान ने उसे नहीं छोड़ा। आखिर में अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए किसान बेसमेंट गया और खुद की जान ले ली। 20 साल बीत गए। एक लड़का अपने भाई की मारपीट से बचने के लिए उसी खेत की तरफ भाग गया और जा टकराया उस बिजूके से जो अब भी खेत के बीचों बीच खड़ा था। अपने भाई की चिल्लाहट पास आते सुनकर उस लड़के ने बिजूके से कांटा निकाला और हथियार की तरह पकड़ लिया। फिर वो भागकर पुराने फार्म हाउस में छुप गया। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से धमाके हुए। उसे लगा भाई है, लेकिन फिर खिड़की से भाई की आवाज आई। मतलब दरवाजे पर उसका भाई नहीं बिजूका था। 20 साल बाद भी उस बिजूके को याद था कि उसे घुसपैठियों को मारना है। दरवाजे की दरार से पतली पतली बेलें अंदर आईं और लॉक खोल दिया। लड़का डर के मारे कांपने लगा जब उसने बिजूका देखा। भागते हुए उसका पैर सड़ी हुई सीढ़ी पर पड़ा और वो सीधा बेसमेंट में गिर गया। वहीं उसे किसान की लाश मिल गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता बिजूका सीढ़ियों से नीचे आने लगा। जैसे ही बिजूके की नजर किसान की लाश पर पड़ी वो वहीं रुक गया और एक दर्द भरी सिसकी निकाल दी। लड़के ने मौका देखा और भागकर बंदूक उठाई, मगर पुरानी बंदूक जाम हो गई। उसने बिजूके को उसी से मारा और सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, लेकिन बेलें उसके टखनों में लिपट गईं। अगले ही पल बिजूका सीधा आया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। जब वो लड़के पर वार करने ही वाला था लड़के ने कांटा उठाकर उसके सामने कर दिया। बिजूका वहीं रुक गया क्योंकि वो कांटा उसी के मालिक का था। बिजूका तुरंत उसके सामने झुक गया, लेकिन लड़के को ये सब समझ नहीं आया। उसने फिर भी कांटा उसके दिल में घुसा दिया और एक बार फिर बिजूका सील हो गया। उस पल में लड़के ने कुछ समझ लिया। वो खेत से निकला तो उसके चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान थी। घर पहुंचते ही उसने सुई धागा उठाया और जब उसका भाई सो रहा था तो उसने उसे रजाई में कस कर सी दिया। फिर उसके सामने खड़े होकर बिजूके को फिर से आवाज दी।